मंच को प्रणाम। श्रीमती द्रौपदी देवी मेमोरियल ट्रस्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान 2021 के लिए मैं भास्कर डिमरी उत्तराखंड से पर्यावरण पर आधारित कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वृक्ष की कहानी, वृक्ष की जुबानी। निर्जन वन में पक्षी के मुंह से छूटा बीज जो बहुत दिनों तक बंजर भूमि में पड़ा रहा, धीरे धीरे हवा, नमी, ऊष्मा मिली तो वह अंकुरित हुआ। छोटी छोटी कोमल कोमल 2 पंखुड़ियां उगाई उस पर, जो पौधा कहलाया। वो पौधा और कोई नहीं, मेरे ही बचपन का नाम है। मेरी माँ धरती है और मेरा पिता आसमान है। जब से मैंने जन्म लिया, मेरी माँ और पिता ने मुझे बड़ी लाड़ और प्यार से पाला, कभी कोई कमी नहीं होने दी। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। आते जाते राहगीरों को छाया करने लगा, पक्षियों को अपनी टहनियों पर घोंसले बनाने के लिए आमंत्रित किया, वर्षा में भी सहायक हुआ, भूक्षरण रोका, प्राणियों को ऑक्सीजन प्रदान की, वायुमंडल में फैली दूषित वायु का भक्षण किया, पशुओं को चारा दिया, मनुष्यों को लकड़ी दी, अपनी जड़ों से वर्षा के जल को रोक करके भूमि में हरियाली बनाए रखी, पानी के स्रोत बहाए, धरती पर अन्न की वृद्धि की, मनुष्य की संपन्नता बढ़ाई। वृक्ष के रूप में जन्म पाकर के मैं बहुत खुश हुआ, ईश्वर का शुक्रगुजार किया कि उसने मुझे वृक्ष के रूप में जन्म दिया। जंगल के बीच में अन्य साथियों के साथ रहे मेरे दिन सुखपूर्वक बीतने लगी। एक दिन सूर्य उदय हो रहा था, सभी पेड़ ओस की बूंदों के रूप में मोती बिखेर रहे थे। मंद मंद हवा के झोंकों से डाली डाली प्रसन्न थी, गुनगुनी धूप का सभी आनंद ले रहे थे। तभी एक आदमी हाथ में दरांती लिए दिखाई दिया। हम सभी सहमी डरे उसे देखते रहे। देखते देखते उसने कई छोटे छोटे पेड़ और बड़े पेड़ों की टहनियों को बड़ी निर्दयता से काट डाला और उनका गट्ठर बनाकर अपने घर को चल दिया। कटे छोटे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी गर्दनें कट गई हो, और टहनियाँ कटे पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो उनके हाथ पांव कट गए हों। वे रो रहे हों, उनकी आंखों से मानो आंसू टपक रहे थे। बड़े दिनों के बाद उनकी जख्म भरे और उन पर नई कुंपलें आई और वे स्वस्थ हो गए। मनुष्य को इस कृत्य को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। उस दिन फिर ठीक ठाक चला। एक दिन दूर कहीं जंगल में धुआं उड़ता दिखाई दिया, फिर आग की लपटें दिखाई दी। डर के मारे हम सभी का बुरा हाल हुआ जा रहा था। देखते देखते आग हमारे निकट पहुंच गई थी। तेज हवा चल रही थी, मानो उसको हम पर तरस आ रहा था और वह आग को बुझाना चाहती थी। पर क्या हवा से आग बुझती है, वह और तेज हो गई। इतने में इंद्रदेव की कृपा हुई और बादल बरस पड़ी। आग मुझ तक पहुंचती कि वह बुझ गई और मैं मौत के मुंह से बच गया। किंतु इस बार भी बहुत सारे पेड़ पौधे जले, मानो जंगल में महामारी फैल गई। छोट मानो जंगल में महामारी फैल गई हो। छोटे पेड़ पौधे तो लगभग सभी जल गए थे। कुछ बड़े पेड़ बच गए थे, वो भी पूरी तरह झुलस गए थे। जैसे तैसे जंगल अग्निदाह से उबर पाया। वर्षा से उनमें नई कोंपलें आ गई, नई जान आई। कुछ दिनों बाद जंगल हरा भरा दिखाई देने लगा। हम आग के उस दिल दहलाने वाले दृश्य को भूल भी नहीं पाए थे कि एक दिन 5-7 महिलाएं जंगल में आई और उन्होंने बहुत सारी पेड़ों की टहनियाँ काट डाली और रस्सियों में बांध करके घर ले गई। तब भी कुदरत ने मुझे बचा लिया। उन कातिलों की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी, नहीं तो वे मुझे भी अपना शिकार बना लेते। मनुष्य के द्वारा किए गए जानलेवा हमले से बचे सारे पेड़ पौधे दुबले पतले और बीमार जैसे दिखने लगे। किंतु बसंत आते आते उनमें नई बहार आ गई थी। पुराने जख्मों को भुला सभी आगे बढ़ने लगे। फिर एक वाकया और घटित हुआ। हमने देखा कि एक साथ 3-4 लोग हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर आ रहे थे। हमने समझते देर नहीं लगी कि आज भी कुछ बड़े पेड़ों की जान लेकर के ही रहेंगे, और उन निर्दयों ने वही किया जिसका हमें डर था। यद्यपि इस बार भी मैं बच गया। शायद उनके कुल्हाड़ी का मैं पर्याप्त शिकार न था। उन्होंने बड़े बड़े पेड़ों को पर कुल्हाड़ी चलाई और उन्हें धराशायी कर दिया। उनकी टहनियाँ काटी और तनों को फाड़कर वहीं ढेर लगाकर घर को चल दिए। सारे जंगल में मातम छा गया। किसी तरह पक्षियों के मुंह से गिरे बीज धरती पर अंकुरित हुए और उन्होंने कटी पेड़ों का स्थान लिया, तो जंगल गहरी दुख से उबर पाया। इन मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए। बीजों का विकिरण करने वाले पक्षी जो हमारी टहनियों पर घोंसले बनाकर अपने बच्चों को जन्म देकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं और मनुष्यों की ही भलाई में लगे रहते हैं, उन्हें भी ये नष्ट करते हैं। एक दिन मैंने देखा, सुबह का समय था, एक ब्याद आया और पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के घोंसलों से उनके बच्चों को निकाल निकाल करके उनकी गर्दन मरोड़ करके जमीन में फेंकता गया। जब वो ऐसा कर रहा था, तब उनकी माँ उन्हें दाना लेने बाहर गई थी। शिकारी ने जब सभी घोंसलों से बच्चे निकाल करके मारे, जमीन में उतरा और पक्षियों को के बच्चों को झोले में रख करके घर की ओर चल दिया। बच्चों की माँ जब दाना लेकर के आई तो अपने बच्चों को घोंसले में न पाकर विलाप करने लगी। तब उनका करुण क्रंदन सुन करके हम वृक्षों की छाती भी फटने लगी थी। तब मैंने सोचा, कितना निर्दयी है यह मनुष्य।
अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए कितने घिनौने काम कर रहा है यह। भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है इसे। पक्षियाँ मनुष्य की खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों को खाकर मनुष्यों का भला करते हैं, तब उनको मार करके मनुष्य अपना ही अहित नहीं कर रहा है क्या? इसी प्रकार हमारा सहारा लेकर जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों को भी के मांस के लोभी उनको मार करके उनकी कई प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। जो बचे हुए हैं वे भी भूख के मारे तड़फ रहे हैं। तभी तो अब वे गाँवों में जाकर के उन्हीं के बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं। इस प्रकार आए दिन होने वाले मनुष्यों के अत्याचारों से हम पेड़ पौधे ही नहीं, अभी तो जंगली जानवर और पक्षियां भी अत्यधिक दुखी हो गए हैं। किंतु हम बेजुबान कह भी क्या सकते हैं? गूंगे की तरह चुपचाप मनुष्य के अत्याचारों को सहने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? मैं मन ही मन सोचता रहा कि हम मनुष्यों का हर प्रकार से भलाई करते हैं, किंतु ये हमें नष्ट करने पर क्यों तुले हैं? शायद ये हमारे उपकार को भूल रहे हैं। ईश्वर इनकी करनी की सजा इन्हें अवश्य देगा। कुछ तो इन्हें मिल भी रही है और ये समझ नहीं रहे हैं। हमें क्षति पहुंचाने के कारण धरती पर पानी के स्रोत सूख गए हैं, वर्षा का चक्र बिगड़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग का दंश भी मनुष्य झेल रहा है, वायुमंडल में भी कई दूषित व हानिकारक गैसें पहुंच चुकी हैं, मनुष्य को सांस लेना दूभर हो रहा है, कई खतरनाक बीमारियों के शिकार हो चुके हैं, भूस्खलन से हर वर्ष कई हेक्टेयर भूमि नष्ट हो रही है, जिस कारण अनाज की कमी भी होने लगी है। कई जगह पर भूखे लोग जान गंवाने को विवश है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिस कारण हर साल बाढ़ में कई एकड़ जमीन तो नष्ट हो ही रही है, जान माल की भी हानि मनुष्य को उठानी पड़ रही है। यदि इसी तरह मनुष्य हमारा संहार करता रहा तो एक दिन वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य का जीना दुभर हो जाएगा। खाने को अन्न नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, रहने के लिए जमीन नहीं बचेगी। तभी हमारी उपकार को याद करेंगे। जिस जंगल में मैं रहता था वह धीरे धीरे वीरान होने लगा। तभी एक भयंकर बारिश हुई और जंगल का ऊपरी हिस्सा धंसकर पानी में मिलकर बड़ी बेग से सभी पेड़ पौधों को लीलता हुआ खेतों को बहाता हुआ ज्यों ही गांव के निकट पहुंचा तो गांव में अफरा तफरी मच गई। चारों ओर बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दे रही थी, जो क्षण भर में बंद हो गई थी। शायद ईश्वर ने अपनी करनी की सजा उनको दे दी थी। सारा गांव पल भर में तबाह हो गया था। बच्चे बूढ़ी गाय भैंस कुत्ते बिल्ली सभी काल के काल में समा गए थे। तब क्या हुआ मैं नहीं जानता। शायद तब तक मेरी सांसें भी उखड़ चुकी थी।